फैसल साहब कौन है वो 18 सियासतदान जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? टोटल 18 पार्टियां गिनने, ए से लेके बी तक, ए से लेके तो हर पार्टी से वो एक कौन बंदे? टॉप लीडर जो है, जो आप लीडरशिप कर कर कहे, आप कह रहे हैं हमारे लायक और नालायक बच्चे भी एक्सेप्ट कर लो, उन सबको टांगे MBBS की तरह बंद कर दें। मुझे ये आइन का ढंडोरा जो हम पीटते हैं और ये जनाजा जमहूरियत का लेके जो चलते हैं और कानून का कहाँ है? काइन और कानून ने और जमहूरियत को दिया क्या आज तक पाकिस्तान में? डिक्टेटरशिप ने चलो नहीं दिया। मुशर्रफ के दौर के अंदर गरीब आदमी जो था वो रोटी खा रहा था पेट भर के, मीडिया आज़ाद था, इकोनॉमी बूम कर रही थी, रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रही थी, एक्सपोर्ट्स बूम कर रही थी। मुतबादिल निज़ाम ठीक है, उधर जैसे ही जुड़े सियासतदान, मुशर्रफ का भट्टा बैठा दिया। मुतबादिल निज़ाम क्या अगर आप कहते हैं आइन और जमहूरियत? 24 करोड़ लोगों में आप 700-800 आदमी अगर ढूंढ नहीं सकते तो आपसे बड़ा नालायक, निकम्मा, अंधा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। नहीं, 24 करोड़ लोगों में सिस्टम क्या होगा? जमहूरियत ही होगी सर। जमहूरियत के अंदर 24 करोड़ लोगों में से 800 आदमी ढूंढना कितना मुश्किल काम है भाई। आपने क्या निजाम बनाया है? ये तो नई पार्टी भाई, नई पार्टी में ये पीपल है, ये आगे ही नहीं आएंगे। ठीक है, इसकी ये तस्वीर लेके खड़े हो जाएंगे, जरदारी साहब मेरे ऐसे आदमी क्यों नहीं आगे आ सकते? ऐसे आदमी क्यों नहीं आगे आ सकते? ये वजीर आजम भी बन गए, उधर लेके चले जाएंगे। ऐसे आदमी क्यों नहीं आगे आ सकते? पूछे आप आगे आएंगे? ये मुझे वर्गला रहा है अभी। ये देख लें, ये तो नहीं आ रहे आपकी बात, आप कह रहे नहीं आ रहे हो सर। देखिए देखिए सर, अब जो गरीब का जो पेट, मुझे बताएं, आप कहते हैं कि 18 जमातों के सरबराहान को फिट कर दें। बिल्कुल फिट करें। किस केस? केस ढूंढने की जरूरत है आपको, तो इनको आप जेल भेज दें। जेल भेजने की जरूरत नहीं, इनसे रिकवरी करें, रिकवर करके छोड़ दें इनको यार। हमें तो पैसे से मतलब है। जितना आप IMF के भीख का कटोरा ले लेके घूम रहे हैं, हाँ, उतनी तो आपको यही पाकिस्तान से जमा हो जाएगा पैसा, ब्यूरोक्रेसी से पैसा जमा हो जाएगा, सियासतदानों से पैसा जमा हो जाएगा, पुलिस से पैसा जमा हो जाएगा, अदालतों से ही सजा मिलती है और अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। कैसे फिर सर अकाउंटेबिलिटी कैसे? सर देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें ज़रूर अपना ट्रस्ट रखना चाहिए। और देखें, अभी बहुत सारी गंभीर चीज़ें आगे आने वाली हैं। एक कल का डिसीजन है जो पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देगा। फायजिया साहब आ रहे हैं, क्या लिख के दिया? उनको वो पाकिस्तानी कौम को नहीं मायूस करेंगे। ये कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें। और अभी तो इलेक्शंस भी डिबेटेबल है ना। अभी तो आप देखिए आगे होता क्या है। क्यों आपको नहीं दिख रहा 90 डेज में इलेक्शन? पहले तो मुझे 90 डेज में दिख नहीं देते, अब मैं 90 डेज और 180 दिन के बीच में कहीं फंसा हूँ, तो उसकी क्लैरिटी आने में मुझे 1-2 दिन और लगेंगे। ठीक है जी। सो देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस कमिंग इन। फैसला आ जाता है तो आपके ख्याल में फैसल साहब ये सब के ऊपर केसेस खुल जाएंगे? सर मेरी बात सुने, अगर मैं आया था 16 महीने पहले बैंडबाजों के साथ और मैंने 16 महीने में से मुल्क को कर्जे दिए, तबाही की पाकिस्तानी कौम की, और उसका मेरे सारे केसेस खत्म हो गए, एक भी केस मेरे पे नहीं है। और नैब के अंदर किस तरह केस, किस तरह ऑर्डर किस तरह हुए? नैब लॉ, कद कुंडी, मूछें कुंडी, आंखें कुंडी, कमीज लाल, सफ़ेद पट्टी, जीन्स, जूता, इस तरह की पहन। अच्छा जी कौन है? कुंडी साहब है, केस माफ। ठीक है, आपकी शक्ल बता दी, केस माफ, मेरी शक्ल बता दी, केस माफ। ये ड्रामा पाकिस्तान में क्या खत्म नहीं हो गए? लेबोरेटरियां एक्सपेरिमेंट करके थकेंगे नहीं क्या? आप तो खैर बहुत आगे की जो बात बता रहे हैं, आपका ख्याल है इंटरिम गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी? आपको नहीं, आई एम सॉरी, मैंने कहीं आपसे नहीं कहा, आई एम सॉरी। हु इज गोइंग टू डू दिस? ना तो पुरानी गवर्नमेंट कुछ कर सकी है, ना इंटरिम कुछ कर रही है, ना आगे आने वाली कोई सेटअप करेगा इलेक्शन के बाद। और एक चीज लिख लें कि जो अगला इलेक्शन के बाद सेटअप आएगा वो भी बहुत तीर मारा आपने, बहुत तीर मारा, तो शायद 18 महीने चले। तो हमारी स्टोरी वही 18 महीने चले के सर, आज की लिख दे आप, बहुत टाइम दे रहा हूं 18 महीने। सर जो गरीब का पेट है ना वो उबल गया है। अब पाकिस्तान में नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी ये मसला नहीं है। अब पाकिस्तान में कौम का मसला है, जो बच्चे गटर पे गिर के मर रहे हैं, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनका रेप हो रहा है, जिनको नान खाने को नहीं मिल रहा। सर इतना सा भी खाना नहीं आप दे रहे गरीबों के बच्चे को, तो सर वो करेक्शन कहीं और जारी, लोगों को कॉन्सेंट्रेट अब उधर करने की जरूरत है। ओके कुंडी साहब, आप कह रहे हैं 90 डेज के अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, तारीख नहीं, एम आई करेक्ट? ठीक है, और ये डेट सदर मुमलिकत देंगे? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे और हमने उनसे यही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम ये नहीं कह रहे कि 90 डेज है, 60 डेज है, 20 डेज है, वॉट एवर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको 90 डेज में अपने इलेक्शन कराने, अपने डेज में इलेक्शन करें। आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, दैट्स लेजिस्लेशन, दैट्स नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स नॉट व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, डिलिमिटेशन करें सेंसस के बाद, अगर सीट्स चेंज नहीं करनी तो, अगर नंबर ऑफ सीट्स नहीं इंक्रीज, अगर आप सीट इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर आप टाइम ज्यादा ले सकते हैं। अदरवाइज आपने पिछले साल डिलिमिटेशन की, सब कुछ आपके पास चीज मौजूद है। अब जो फैसल साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये ख्वाहिशात पे एक बात कर रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिशात है कि ऐसी दुनिया और ऐसी जन्नत होनी चाहिए। वो ख्वाहिशात पे तो दुनिया और जन्नत नहीं बनाई जा सकती। आप MBS की बात करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। फिर आप सऊदीया का कानून भी पाकिस्तान में लेके आए,
जो सऊदीया में जो कानून है ना, वो तो बादशाहत है, कौन सा नहीं नहीं, जो कानून है अदालतों का, नहीं है। नहीं सियासी जमातों की अदालतों का जो कानून है ना, फिर वो अदालतों कानून लेंगे। अगर आप चोरी करेंगे तो फ़ौरन आपको 2 मिनटों में सज़ा होगी। ये नहीं होगा कि फिर जज आपकी मर्ज़ी के फैसले सुनाए जाएंगे। जैसे माजी में फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि पंजाब में दम एतमाद हुआ, कभी कहते हैं पार्लियामानी लीडर डिसाइड करेगा, अगले दिन कहते हैं नहीं पार्लियामानी लीडर नहीं पार्टी हेड डिसाइड करेगा। फिर अगर इस किस्म के फैसले, और आज जो फैसला सुना रहे हैं फैसल वाडा साहब जिन्होंने एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं तो जज को वो कह रहे हैं 18 पार्टीज हैं, 18 पार्टीज के सरबराहान को अंदर कर दें, एक मसला हल। देखिए ख्वाहिशात है ना, रिकवरी कर लें पैसा। देखिए, भाई, बात ठीक है, ख्वाहिश है ये, इनकी ये ख्वाहिश है ना, ये ख्वाहिश ही है ना, ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। देखिए, मुल्क के अंदर कोड बदल के कलर बदल के अगर लाते रहते हैं। बात सुनो, मैं ये तुम जाओ अब हम इसको लाएंगे, नहीं अच्छा हम इसको मैं एग्री करता हूँ। रोकेंगे कैसे ये असल अगर आप कहते हैं ना कि आप इन 18 से पाकिस्तान बन सकते हैं ना, हम कुर्बानी देने के लिए आज तैयार, हम जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान ठीक कर देंगे, बिल्कुल कर लें। ये बातें होती हैं कि जी इन्होंने ये कर दी है, उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दी, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये बात ठीक कर रहा है। आप देखें, आप चीज़ों को ठीक करें, आप इदारों को ठीक करें। निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, जब इदारे ठीक हो जाएंगे, जब इदारे का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में, तो पाकिस्तान ठीक भाई अगर आप नहीं आने देंगे, एक दूसरे की जगह पे नहीं आएंगे, पाकिस्तान आप लोग तोड़ देंगे। ये आपके कह रहा हूँ, ये जिस हद तक पाकिस्तान को ले गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आपका दो राय है। अब आई डोंट एग्री विद दिस। क्या कहा? मैं इनसे एग्री नहीं करता। देखिए एक दूसरे की देखिए, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासत के साथ बहुत से इशूज थे, लेकिन हमने आज भी तो है। देखिए, हमने 9 मई को नहीं हमने 9 नहीं है, हमारे बानी चेयरमैन को फांसी पे चढ़ाया गया, अदालती कत्ल हुआ। क्या हमने कहा कि आप जाकर कोर कमांडर घर पे हमला कर दें? क्या हमने कहा कि आप जनरल के घर पे हमला कर दें? क्या हमने ये कहा कि आप या फौजी नसीबात पे हमला कर दें? नहीं, सब बातें नहीं कि आपने ईंट शेड बजाने के बाद थोड़ी देर चले गए फिर आ गए। लेकिन ये क्रेडिट दें पार्टीज ने, हमने कभी भी आप डायलॉग कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आप बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली अटैक कर दें, दैट इज अफसोसनाक घटिया वाकया है, थर्ड क्लास वाकया है जो दुश्मन कर सकता है। 9 मई का इसमें वो जो कुछ भी कह रहे थे वो बात की हद तक है, क्रिटिसिज्म है, पॉलिटिक्स में बयानात दिए जाते हैं, क्रिटिसिज्म किया जाता है। और देखिए, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, उसको भी हमें जहन में रखना होता है, क्योंकि यही जो हम भी बात करते हैं, यहाँ एहतजाब शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है। सो जब आप खत्म कर देते हैं तो वहां से लोगों के जहनों में सवाल उठता है कि क्या ये रियलिटी थी भी कि नहीं थी। सर, ये निजाम जो है ना, ये कोलैप्स कर गया है। ये निजाम करना क्या चाहते हैं, करप्ट हो गया है। यार चीज खत्म हो गई है। आप एहतसाब करना चाहेंगे, मैं आपके राइट पे बैठा हूँ, सर इसने इतना नहीं किया, उसने किया, उसको पकड़ ले। जो मुशीर है ना, वो बड़ी बड़ी सल्तनत दबा देते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े तुरम खान, बड़े बड़े सुरमाओं को गिराया है। फैसल साहब, आपके ख्याल में क्या लिस्ट बन चुकी है उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान को डुबोया? देखिए सर, भाई साहब ये सही कहता है गुल्ली, ख्वाहिशात हैं, सोच है, सबको सब पता है, करने वाला कौन बनता है ये देखने वाली चीज़ है। ये आपकी ख्वाहिशात हैं जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं ना सर, हम तो ये चाहते हैं कि सर किसी का बच्चा गटर के ढक्कन की वजह से ना मर जाए, किसी की बेटी, हम बेटी वाले हैं, बहन वाले हैं, किसी की बेटी 13 साल की नौकरी करने जाए, उसका रेप ना हो, उसको कत्ल ना कर दिया जाए, किसी जज के वहाँ किसी की बेटी काम करने जाए, उसके हाथ पैर तोड़ के उसके सर पे कीड़े पड़ जाए। तो उसके लिए आप कहते हैं कि इन 18 पार्टियों को घर भेजना होगा? इन 18 पार्टियों को, जब तक इन 18 पार्टियों की बदौलत है, ये जजेस का निजाम जो लाए यार नहीं, अब मुझे बताएं, फेवरेट्स का निजाम जो लाए, जो पुलिस का निजाम लाए, जो आपको भाई ये सिर्फ एक मिनट गुड्डी साहब, देखिए इन स्पेसिफिक इसकी बात नहीं कर रहा फैसल की, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी का लाते हैं, अभी भी केयरटेकर के अंदर सब बैठे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप, ठीक है, पुलिस अपनी मर्जी का लाते हैं, डीसी अपनी मर्जी का लाते हैं, जजेस अपनी मर्जी के लाते हैं, ठीक है। निजाम में आप किस निजाम की आप बात कर रहे हैं यार? अगर ये निजाम होता तो गरीब का बच्चा मर रहा होता, कभी आपने किसी वजीर का बच्चा मरते देखा है? कोई गटर में गिर के मर गया हो? नालायक जाहिल को भी बड़ी जगह के ऊपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, और फिर कहते हैं लायक नालायक हमारे बाद हमारी औलाद को भी थोप दो।